इंदौर में वर्तमान में कोरोना के साथ साथ कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी की शिकायत प्राप्त हो रही है। इसके लिए इलाज का प्रोटोकॉल तैयार किया जाए कि कैसे इसका इलाज और बीमारी का निदान किया जाए। इंदौर के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने आज रात रेसिडेंसी कोठी में इस संबंध में आयोजित डॉक्टरों की बैठक में बात कही है। बैठक में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित शहर के सभी प्रमुख निजी हॉस्पिटल लोगों के संचालक डॉक्टर गण उपस्थित थे। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे और कलेक्टर मनीष सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें, मंत्री सिलावट ने बैठक में कहा कि कोरोना के इस कठिन समय में ब्लैक फंगस की शिकायत ने हमारी चिंता बढ़ाई है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार इसकी उचित चिकित्सा के लिए पूरी चिंता के साथ कार्य कर रही है। मंत्री सिलावट ने कहा कि अस्पतालों में इसके लिए पृथक से यूनिट गठित करने की आवश्यकता है। शासकीय अस्पतालों में ब्लैक फंगस बीमारी का निःशुल्क इलाज किया जाना होगा। सांसद शंकर लालवानी ने बैठक में कहा कि बीमारी के प्राथमिक लक्षण पाए जाने पर तत्काल सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसका इलाज संभव हो सके। वहीं डॉक्टर निशांत खरे ने इसके प्रारंभिक लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता को भी इसकी जानकारी हो तो उसकी पहचान करने में आसानी होगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बैठक के प्रारंभ में ब्लैक फंगस के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। बैठक में उपस्थित अरविंदो अस्पताल के संचालक डॉक्टर विनोद भंडारी ने कहा कि मंत्री सिलावट से चर्चा के उपरांत उनके हॉस्पिटल में इस बीमारी के उपचार के लिए 10 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। एक नई आपदा हम कोविड से उभरते हैं तो एक दूसरी चुनौती फंगस के रूप में आ रही है। मैंने मुख्यमंत्री से निरंतर इसमें चर्चा की और आज जितने भी इंदौर के वरिष्ठतम डॉक्टर चिकित्सक हैं उन सबसे याचना की, प्रार्थना की, सहयोग के लिए, समन्वय के लिए, सामंजस्य के लिए और एक टीम वर्क के रूप में काम करें। चुनौती बड़ी है कि नए नए रूप में कोविड हमको देखने को मिल रहा है, पर मैं पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। आपको पता है रेमडेसिविर की बड़ी चुनौती थी, ऑक्सीजन की बड़ी चुनौती थी, बेड की बड़ी चुनौती है। ये जब हम इसमें ठीक ठाक स्थिति में आए हैं तो आज ये फंगस की बड़ी चुनौती आ गई है। पर चुनौती है, चिंता का विषय भी है, पर पूरे लोग सरकार के साथ पूरी चिंतन कर रहे हैं कि इस चुनौती को कैसे निपटा जाए। इसकी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि हर विशेषज्ञों से इसमें चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर चिंता के साथ चिंतन का विषय है। इसको एक वरिष्ठ डॉक्टरों की, चिकित्सकों की कमेटी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यहाँ भी हमने कलेक्टर साहब इसमें गंभीरता से बात कर रहे हैं। सांसद जी ने कहा हम सब मिलकर एक टीम वर्क के रूप में मैंने अनुरोध किया है। देखिए, जो इन दिनों जो एक समस्या आ रही है कॉमन, वो है फंगल इन्फेक्शन की, ब्लैक फंगल की बोलते हैं। उसको लेके हम पिछले सप्ताह से लगातार बैठ के कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हमने जो इससे जुड़े हुए डॉक्टर हैं उनके साथ बैठक की थी और उसके बाद हमने जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो इसकी दवाई है वो उपलब्धता को लेकर समस्या ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पहले ये दवाई कभी उपयोग होती नहीं थी और जो दवाई विक्रेताओं ने बताया हमें कि जितनी दवाई हम साल भर में बेचते थे उतनी एक सप्ताह में हमारी बिक गई है। और उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी वालों से जब बात की तो प्रोडक्शन कंपनी वालों का कहना था कि जो साल भर में हम प्रोडक्शन करते हैं वो कुछ ही दिनों में हमारे पास समाप्त हो गई। अब सवाल ये उठता है कि दवाई कहाँ मिले। मैन्युफैक्चरर से बात की गई तो रॉ मटेरियल बाहर से आता है। तो इन सब बातों को लेकर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन आज हमने डॉक्टरों को बुलाया था और उनसे ये निवेदन किया था कि इसके प्रोटोकॉल तय किए जाएं कि अर्ली ये फंगस की बीमारी ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं। प्रशासन स्तर पर हमने ये भी निर्णय लिया कि जो हमारी एक टीम है कॉल सेंटर पे जो कोविड के पेशेंट को होम आइसोलेशन में बात करती है, उसके साथ एक टीम अलग बिठाएं और जो इससे ठीक होके घर गए लोग, कोविड से ठीक होके घर गए, उनसे जो शुगर के पेशेंट है, शुगर मेंटेन 1 महीने तक करना चाहिए कोविड नेगेटिव होने के बाद भी, क्योंकि कोविड का इलाज हो जाता है लेकिन ये फंगल का इन्फेक्शन उसके बाद हो रहा है, ऐसा बताया गया है। तो ये हम हमारी तरफ से कर रहे हैं
और लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपका शुगर लेवल बराबर होना चाहिए, उसके लिए कि अलग मेडिकल की टीम वीडियो के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हों और जिनका कोविड में इलाज हो रहा है उसमें हॉस्पिटलों से आज बात की गई है कि उनका इलाज के दौरान इस बीमारी का भी टेस्ट शुरू हो जाना चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो, बाद में जाके तकलीफ नहीं पड़े। इन सब बातों को लेके लगातार हम बैठक कर रहे हैं। मुझे लगता है हम सब मिलकर इस लड़ाई को साथ में मिलकर लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।